चलिए फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लोरेशन या प्लानिंग क्या होती है। एक्सप्लोरेशन में टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट के लिए को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं, उनको क्या कर लेता है, प्लान कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग में क्या हो रहा है, टीचर प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं या टूल्स उसे यूज़ करने हैं, उनकी भी क्या कर लेता है, प्लानिंग कर लेता है। लर्नर क्या करते हैं, लर्नर जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और मेंटली सेट हो जाते हैं कि हमें कोई नया टॉपिक सीखना है। ठीक है, प्लानिंग में क्या हो रहा है, टीचर भी खुद स्टूडेंट को लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके अलावा मटेरियल्स को, टूल्स को प्लानिंग कर रहा है, के लिए प्लानिंग कर रहा है। और स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है या एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में मोटिवेटेड हो रहे हैं और मेंटली सेट हो रहे हैं किसी भी नए टॉपिक के लिए। सेकंड इज प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में टीचर क्या करेगा, नया जो कंटेंट है उनको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा या एग्जांपल्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू क्या करेगा, जो भी नया टॉपिक है उसको प्रेजेंट करेगा। अब जो इसके ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसको कैसा रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, लॉजिकल रखना चाहिए और सीक्वेंशियल रखना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड इज एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होगा, जो लर्नर है ना वो प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या इंटरनलाइज करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को। यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है या लर्नर क्या कर रहा है, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है न्यू आइडियाज़ के बीच में और जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, यानी कि जो उसकी पुरानी नॉलेज थी उसके बीच में कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लर्नर क्या करेगा, जो भी उसने आज सीखा है उसको क्लासीफाई करेगा, कैटेगराइज करेगा और स्ट्रक्चर करेगा। अब टीचर क्या कर सकता है कि चार्ट्स का, टेबल्स का या मैप्स का यूज कर सकता है ताकि बच्चा हैं इन तीनों लेवल्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द लीस्ट थॉटफुल लेवल। आपको बताना है कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग है जिसको क्या कहा जाता है, लीस्ट थॉटफुल। अभी हम पढ़ गए हैं कौन सा होता है, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को क्या कहा जाता है, लीस्ट थॉटफुल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या कहते हैं, थॉटफुल। और रिफ्लेक्टिव लेवल को क्या कहते हैं, मोस्ट थॉटफुल।